भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। एक ऐसा जवाब जो सिर्फ कूटनीति नहीं, रणनीतिक भी है। एक ऐसा झटका जिससे वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति की जड़ें हिल गई, क्योंकि अब भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील को आधिकारिक तौर पर ठुकरा दिया है। ब्लूमबर्ग ने इसका दावा भी किया है। जी हां, ये वही डील थी जो अमेरिका की तरफ से कई सालों से भारत को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। हम अपनी सुरक्षा अमेरिका की मर्जी से तय नहीं करेंगे। चलिए अब जानते हैं F-35 डील की कहानी कैसे शुरू हुई और कहां खत्म हुई। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान भारत को F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया था। बातचीत आगे बढ़ी, रिपोर्ट्स आई कि भारतीय वायुसेना इसे गंभीरता से ले रही है, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का व्यवहार बदला, भारत का नजरिया भी बदलता गया। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ और पेनाल्टी लगा दिया और उसकी वजह दी भारत ने रूस से न केवल सस्ता तेल खरीदा बल्कि S-400, सुखोई 30 और अन्य रक्षा उपकरण भी लिए। अमेरिका को ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन इस बार भारत ने सीधा जवाब दिया। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि F-35 डील अब रद्द मानी जाएगी। सरकारी बयान में भले ही भाषा डिप्लोमेटिक हो कि F-35 बहुत महंगा है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से मेल नहीं खाता या लोकल प्रोडक्शन संभव नहीं है, लेकिन असल वजह सबको पता है। दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी और इससे अमेरिका को 3 बड़े मैसेज मिले हैं। पहला, भारत की रक्षा नीति पर कोई देश असर नहीं डाल सकता है। हम रूस या फिर फ्रांस से तकनीकी ट्रांसफर लेकर लोकल निर्माण में यकीन रखते हैं। और तीसरा, किसी भी डील के लिए भारत की संप्रभुता सर्वोपरि है, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों न हो। भारत ने सिर्फ डील कैंसिल नहीं की, बल्कि अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति की रीढ़ तोड़ दी। अब भारत ने संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका इसी तरह टैरिफ और पेनल्टी की भाषा में बात करेगा तो इंडो पैसिफिक में उसे भारत जैसा भरोसेमंद साझेदार नहीं मिलेगा। अमेरिका इस क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड और AUKUS जैसे फोरम्स में भारत को केंद्रीय भूमिका मानता है, लेकिन अब भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि फाइंड योरसेल्फ अ न्यू पार्टनर। ये चेतावनी नहीं, रणनीतिक हिम्मत है। अमेरिका की ही एक पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निशा बिस्वाल ने हाल ही में ट्रंप की नीति को एक्सपोज करते हुए कहा कि ये सब मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स हैं, यानी भारत को डराने धमकाने का तरीका, ताकि वो झुके और अमेरिका की शर्तों पर सौदा करें। लेकिन उनका ये भी मानना है कि ये केवल नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। ट्रंप और उनकी टीम बड़े बड़े झटके देती थी, लेकिन अंत में पीछे हट जाती है। अमेरिका के डिप्लोमेटिक सर्कल में इस व्यवहार को कहा जाता है टाको, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब ट्रंप और उनकी टीम हमेशा धमकी देती है, लेकिन आखिर में पीछे हट जाती है। वैसे जब टैरिफ और पेनल्टी की खबर आई तो सबको लगा कि भारत का स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों फ्लैट रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब अमेरिका की धमकियों से नहीं डरती है। भारत का आत्मविश्वास अब बाजार में भी झलकता है। ये पहली बार नहीं है जब रिटेलिएशन की लंबी लिस्ट है और जब अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लगाया। भारत ने भी 1200 करोड़ की रिटेलिएटी ड्यूटी लगाई। WTO में भारत ने अमेरिका के खिलाफ केस लड़ा और जीत हासिल की। तेल खरीद मामले में भी भारत ने कहा कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से सप्लायर चुनेंगे, चाहे वो रूस हो या फिर ईरान। भारत ने अब सुखोई 57 जैसे एडवांस जेट पर नजर डाल दी है, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन की सुविधा है। HAL और DRDO पहले से ही तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। F-35 जैसे महंगे जेट्स बंद सिस्टम वाले और अमेरिका केंद्रित गारंटी से आते हैं। भारत को अब ऐसे सौदे नहीं चाहिए जिसमें आत्मनिर्भरता बाधित हो। खैर, कुल मिलाकर F-35 की डील का रद्द होना सिर्फ एक बड़ा रक्षा सौदा टूटना नहीं है, यह भारत की नई रणनीतिक रीढ़ की घोषणा है। अब भारत ने साफ कर दिया कि किसी भी मुल्क की ब्लैकमेलिंग, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, अब नहीं चलेगी। जैसे अमेरिका ने अपने आर्थिक और रक्षा हितों को सर्वोपरि रखा, वैसे ही भारत अब रख रहा है। भारत का बदला अब शुरू हो चुका है। आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया अमेरिका को और डील रद्द कर डाली F-35 की? उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।